संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तो आज अपन वो 119वीं गाथा चलानी है प्रवचन सार की। कौन सा प्रकरण है ये? 3 महाधिकार। कौन कौन? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और चरणान योग सूचक चूलिका। और उसमें दूसरा अधिकार कौन? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में पहला अधिकार, वो दूसरा महाधिकार और उसके 3 हिस्से, एक द्रव्य सामान्य अधिकार और एक द्रव्य विशेष अधिकार और एक ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। आप जानते हैं पिछले कम से कम 10 साल हो गए अतुल भाई, 10 साल से उस शिविर में हम प्रवचन सार ही चला रहे। मैं बहुत कहता हूँ अतुल से कि अब तो बदलो भाई, कि नहीं दादा हमको आपसे तो प्रवचन सार ही सुनना है, पर उनके आगे आगे बहुत कठिन विषय है, तो अमेरिका में कैसे चलेगा? कि नहीं तो चला नहीं है, और फिर चलता है तो बहुत आनंद आ जाता है। शायद कौन सी गाथा चल रही है अपने वहाँ? 102वीं गाथा चल रही है। हाँ समझे, कम से कम हमने एक 64वीं गाथा से शुरू किया था, याद है आपको? सुरपति असुरपति नागपति, उस गाथा से शुरू किया था और आज हम 102 गाथा तक पहुँचे हैं 10 साल में। अभी 103-4 गाथा चलेगी अभी वहाँ पर, वही की वही, हम दूसरा विषय नहीं बदलते। मैंने प्रवचन सार ग्रंथ भी बहुत महान है और पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत गहराई से इसमें गोते लगाए हैं और इस चीज़ को प्रस्तुत की है। अब 119वीं गाथा तो ज्ञान क्या है, क्या नाम है? सामान्य द्रव्याधिकार, द्रव्य सामान्य अधिकार। इस अधिकार का नाम क्या है? द्रव्य सामान्य अधिकार। दूसरे का नाम क्या है? द्रव्य विशेष अधिकार। तीसरे का नाम क्या है? ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। तो अभी द्रव्य सामान्य क्या है बसंत भाई? कि हम जो बात कहेंगे वो एक द्रव्य की नहीं, वो 6 द्रव्यों की होगी। वही बातें बताएंगे हम जो 6 द्रव्यों पे घटित होंगी। अकेले आत्मा पे घटित हों ऐसी बात हम नहीं करेंगे यहाँ। इसलिए समय सार में अध्यात्म नयों की चर्चा है। अध्यात्म नय माने निश्चय व्यवहार, और प्रवचन सार में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की चर्चा है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय 6 द्रव्यों पर घटित होते हैं और आध्यात्म के नए निश्चय व्यवहार अकेले आत्मा पर घटित होते हैं। उसमें 2 पार्टियों में एक पार्टी आत्मा अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वो अध्यात्म नय नहीं है। और ये 6 द्रव्यों पर घटित होना चाहिए, वे सिद्धांत के नय कहलाते हैं। तो 114वीं गाथा है ना वो अपनी प्रसिद्ध, कि द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करो, पर्यायार्थिक नय को गौण करो। उसकी चर्चा तो बहुत चलती है, तो आप लोग जानते हैं। तो वो उसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें कॉमन बातें, तो उत्पाद व ध्रुव द्रव्य गुण पर्याय हैं, इनकी चर्चा उसमें आई है, क्योंकि ये 6 द्रव्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। अब वो बता रहे हैं कि वो आत्मा अनादिकाल से जो है वो वैसा ही का वैसा है कि वो बदलता है। इसको उन्होंने नाम दिया अवस्थित और अनवस्थित। इसमें वो आत्मा अवस्थित है या अनवस्थित। अब जरा ध्यान से सुनना। पहले मैं गाथा पढ़ता हूँ, गाथा का अर्थ पढ़ूँगा, फिर गाथा का पद्यानुवाद पढ़ेंगे और फिर पूज्य गुरुदेव श्री का कोटेशन भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। और जैसे मैंने कल बताया था ना कि मूल गाथा में
टीका में और जयसेन की टीका में, वृंदावन दास कवि में, देवीदास कवि में किसी ने जो बात नहीं लिखी वो गुरुदेव श्री ने निकाली। कौन सी थी? व्यंजन पर्याय, जैसे इसमें भी है। एक एक चीज पे हम ध्यान दें। देखो, जाय दीनैव न सदी क्षण भंग सब भवे जने कोई वो बिल्यो संभव बिलयति तेराना उत पाद व्यय न प्रतीक्षण उत पाद व्यय में लोक में अन्य है उत पाद व्यय अभेद हैं आरये के भी। कहते हैं उत्पाद व्ययमय लोक में। ये सारी दुनिया कैसी है? उत्पाद व्ययमय, उत्पाद व्ययमय है ना। उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, प्रति क्षण उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और कभी नष्ट नहीं होती है। ऐसी विचित्र बात इस गाथा में बताई है कि प्रति क्षण नष्ट होती है और कभी भी नष्ट नहीं होती है। प्रति क्षण उत्पन्न होती है और कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास पुराने चावल होंगे तो क्या करना? नहीं, लोग कहते हैं पुराने चावल अच्छे होते हैं। तो चावल पुराने अच्छे होते हैं, चने नए अच्छे होते हैं। ये सब होता है कि नहीं होता? कोई चीज़ हमें पुरानी चाहिए, कोई चीज़ नई चाहिए। तो आत्मा के बारे में, ये आत्मा अभी नया है कि पुराना? कि तुम्हें कैसा चाहिए, नया कि पुराना? क्यों कि पुराना चाहिए? कि इतना पुराना है कि जितना पुरानी दुनिया में की कोई भी चीज है, सब चीजें हैं, अनादि का है, इतना पुराना है। ठीक है कि नहीं? नए चाहिए, नया चाहिए। तो इतना नया है कि एक समय पहले ही बदला है, एक समय पुराना भी नहीं है। आप जानते हैं नए और पुराने की परिभाषा क्या है? नए और पुराने का देखो, खेत में जो कपास पैदा होता है वो नया पैदा होता है कि पुराना? बिल्कुल नया पैदा होता है ना। फिर बाजार में वो गया और मंडी में बिक गया, मीलों में चला गया, समझे ना। फिर दूसरी साल नया आता है तो वो कपास पुराना हो जाता है, ना। फिर लेकिन जो मील ने खरीदा तो उसके यहाँ वो उनको नया रहता है। और फिर उसी कपास से जो सूत बनता है तो वो नया बनता है कि पुराना? और पुराने सूत से जो कपड़ा बनता है वो नया बनता है कि पुराना? उसके यहाँ जो स्टॉक है तो कहते हैं बिल्कुल नया ताज़ा स्टॉक है, और फिर एक साल पुराना स्टॉक हो जाता है। फिर जो छोटे दुकानदार लाते हैं उसके यहाँ से वो एक पुराने स्टॉक में से, तो उसकी दुकान में जो माल आता है वो नया होता है कि पुराना? जब उसे कुर्ता सिलता है तो वो बिल्कुल नया होता है कि पुराना? बोला क्या है नए पुराने की परिभाषा? पुराना अच्छा होता हो तो बहुत पुराना है, नया अच्छा होता हो तो बहुत अच्छा है। एक को कहते हैं अवस्थित और दूसरे को कहते हैं अनवस्थित। देखो गुरुदेव का कोटेशन, उसमें पूरी बात आ जाएगी गाथा की, इसलिए मैं एक दफ़े पहले पूरी आपको बताऊं और फिर गुरुदेव के कोटेशन से बताऊं तो डबल करना पड़ेगा। इतना समय कहाँ है अपने पास? ये एक आध दिन और रह गया, एक प्रवचन और होगा बस। देखो तुम्हारे पास एक किताब है, समय सार अनुशीलन भाग 2 134 पेज। जीव ऐसे का ऐसा रहता है, सुनो, जीव ऐसे का ऐसा रहता है, अर्थात ध्रुव दृष्टि से जीव अवस्थित है और क्षण क्षण में अवस्था बदलती है।
इसलिए अवस्था दृष्टि से अनवस्थित है, अर्थात वो अस्थिर है, और अवस्था दृष्टि से किंतु कर्म के कारण स्थिर है, ऐसा नहीं है। माने वो आत्मा के स्वभाव में वो स्थिर है कि आत्मा का स्वभाव क्या अस्थिर है? स्थिर है माने कभी बदलेगा नहीं, अस्थिर है माने बदलेगा। तो उन्होंने पूछा स्थिर है क्या अस्थिर? तो उन्होंने कहा द्रव्य दृष्टि से, वो तुम्हारी वो समय सार वाली द्रव्य दृष्टि मत निकालना यहाँ, वो द्रव्य दृष्टि अलग चीज है। और ये द्रव्य दृष्टि का मतलब द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से, द्रव्य की तरफ से देखो तो वो स्थिर है, और पर्यायार्थिक नय की तरफ से देखो तो, पर्याय दृष्टि से देखो तो वो प्रति समय बदलता है। अब मैं पूछता हूं आपसे कि वो स्थिर है कि बदलता है? और ये दोनों बातें सत्य हैं कि नहीं? और सत्य हैं तो एक सी सत्य हैं कि कोई कमजोर सत्य हो और कोई मजबूत सत्य हो, ऐसा है? देखो, ये आत्मा अनादिकाल से नित्य है, ये बात तो पक्की है ही ना। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा गुरुदेव श्री फरमाते थे। लेकिन वो अनित्य नाम का भी उसमें एक धर्म है, और वो भी अनादिकाल से लेके अनंत काल तक नित्य रहता है। क्या क्या नित्य तो नित्य है ही, लेकिन अनित्य नाम का धर्म भी नित्य है। पानी बहता है ना नदी में, नदी कहते ही उसे हैं बहते हुए पानी को। जो पानी रुक जाए तो वो झील होगी, तालाब होगी, समुद्र होगी, और कुआं होगी, बावड़ी होगी, लेकिन झील वो नदी नहीं होगी। नदी माने बहता हुआ पानी। अब वो पानी बह रहा है, तो यहाँ पानी जो है वो पानी कल का यहाँ नहीं है, लेकिन कल से आज तक एक सेकंड भी यहाँ पानी के बिना रहा नहीं है। ये जगह वहाँ तो 24 घंटा 12 महीना पानी है, पानी की धारा बह रही ना। ऐसा द्रव्य अनादिकाल से है और प्रति समय बदल रहा है। सूर्य का लगाओ उदाहरण, सूर्य जो है वो प्रति समय दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? और दौड़ रहा है तो कभी एकदम आकर के अपने इस माहौल में आ जाए तो क्या होगा? बहुत एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ नहीं, कि वो अपनी लाइन में दौड़ रहा है, अनादिकाल से दौड़ रहा है, और वो अपनी लेन में ही दौड़ेगा। वो दौड़ करके कहीं भी पहुंच जाए ऐसा नहीं है, एक समय रुकेगा नहीं और चाहे जहां जाएगा नहीं। ये उसका स्वभाव है ना। तो दौड़ना भी उसका स्वभाव है और अपनी लेन में रहना भी उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि वो द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा अवस्थित है और पर्याय दृष्टि से भगवान आत्मा अनवस्थित है, अस्थिर है। जीव को ऐसा रहे, यह जीव का द्रव्य स्वभाव, जीव ऐसे का ऐसा रहे। ये गुरुदेव की भाषा है ना, जैसा था वैसा ही का, ऐसे का ऐसा रहे। ये तो अर्थ समझ में तो आ गया ना, माने बदले नहीं। ये द्रव्य स्वभाव है जीव का, और पूर्व अवस्था दूर होकर नई अवस्था आ जाए, यह जीव का पर्याय स्वभाव है। यानी क्या हुआ? मतलब बदलना और नहीं बदलना ये जीव के हैं और जीव के स्वभाव हैं। एक पर के नहीं है, पर के विभाव नहीं है, पर के कारण नहीं होते हैं। जीव हैं और जीव के स्वभाव हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो जीव में जो नित्यानित्यपना है, निरंतर परिणमनशीलपना है, वो परद्रव्य के अधीन हो जाता। हमको ऐसा लगता है कि जो राग देश हुए हैं पर्याय, तो ये तो कर्म के उदय से हुए हैं,
कि नहीं ठीक है, कर्म का उदय उसमें निमित्त है, ख्याल में आए ना। तो फिर स्वाधीन कहाँ रहा? तो वो कहते हैं कि उसमें दो हिस्सा है, दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी? एक परिणमन और एक राग। मन राग रूप परिणमन है ना आत्मा का, तो उसमें दो चीजें हैं, एक परिणमना और एक राग। तो राग तो परिणमना तो दिव्य स्वभाव है, परिणमनशील है ना, वो पर्याय स्वभाव है दिव्य का, और वो विकार स्वभाव, विभाव स्वभाव है, समझे ना। तो इसलिए द्रव्य में कभी विकार होता ही नहीं, क्योंकि उसकी मूल पर्याय तो परिणमना है, बदलना है, बदलना है, बदलना। उसे बदलने के लिए किसी कर्म फर्म की जरूरत नहीं है, वो बदलेगा, इसके लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, वो 25 बरस में 25 बरस का हो जाएगा, उसे 25 बरस का होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, न माँ की, न बाप की, न भाई की। क्यों? तो 25 बरस में 25 बरस का नहीं होगा। जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वे होते हैं कि नहीं होते हैं? वे भी 25 बरस में 25 बरस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि ये वो किसी के कारण नहीं होता, तो हम पलटने में दूसरे का कारण खोजते हैं। तो इसका मतलब वो दूसरा द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा हम नहीं मानते हैं। देखो, द्रव्य जीव ऐसा का ऐसा रहे, यह जीव का द्रव्य स्वभाव है, और पूर्व अवस्था दूर होकर नई अवस्था आ जाए, ये जीव का पर्याय स्वभाव है। आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव को यथार्थ समझे तो अपना बंधु है, और अज्ञान के कारण पराधीनता माने, नहीं समझे तो स्वयं अपना बैरी है। हम स्वयं अपने मित्र हैं और हम स्वयं अपने शत्रु हैं। कि कैसे मित्र हैं और कैसे शत्रु हैं? तो वे ऐसा नहीं कहते हैं कि पुण्य करे तो स्वर्ग में जाएगा तो अपना मित्र हो गया, पाप करेगा तो नरक में जाएगा तो अपना शत्रु हो गया, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं अपना जो परिणमन स्वभाव है वो प्योर अपने कारण है, उसमें पर का कोई योगदान नहीं है। ये सम्यक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पर को माना तो वह अज्ञान पैदा हो जाता है, वो अपना शत्रु हो गया। ये अपना मित्र है, जो है मैं स्वयं हूँ, माने मैं कभी नहीं बदलूँ, ऐसा भी जो मेरा, इसमें भी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये माताएं बहनें कहती हैं ना कि गेहूँ रखो उसमें नीम के पत्ते डाल दो, और क्या क्या डालती हैं, सुखा के रखती हैं ना 4-6 महीना। अब आजकल तो ज़माना ही बदल गया, अब तो गेहूँ खरीदते ही नहीं कोई, अब तो आटा ही लाते हैं सीधा। और तुम्हारी बीमारी यहाँ भी आती जा रही है, अमेरिका की, हिंदुस्तान में भी आती जा रही है। क्यों? अब सीधा आटा ही लाते हैं। पहले तो हमारे गांव में गेहूं 1 बरस का इकट्ठा खरीद लेते थे। हमारी तो वही आदत है, विद्यालय के लिए भी हम कितने 200-200 बोरियां गेहूं खरीद के रखते हैं। कितना लगता है? तो उसमें फिर कीड़े ना पड़ जाएं, इसके लिए उसमें कुछ दवाइयाँ डालने पड़ती हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि उसे बदलने, कि वो नहीं बदले, खराब ना हो जाए, इसके लिए दवाई डालने की ज़रूरत है, कि आम को पकाने के लिए कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है। कि आत्मा के स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं, स्थिर भी वो अपने आप रह जाएगा और बदलने का काम भी वो अपने आप कर लेगा। आज इसमें किसी की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। देखो, अब गहरी बात थोड़ी, जो घड़ा है वही सुराही है। सुराही तो समझते ना, घड़ा भी समझते, पानी भर लेते हैं ना वो घड़ा, वो जो ऐसा नीचे मोटी मोटी और ऊपर ऐसा पतला पतला मुंह होता है ना, उसे सुराही बोलते हैं कि नहीं जानते? तो एक घड़ा है, ये सुराही है। तो कहते हैं घड़ा और सुराही अलग अलग हैं कि एक हैं? बोलो, हैं? तो कहते हैं कोई कहे कि ये तो एक ही है। तो ये गुरुदेव क्या कहते हैं, मैं पढ़ूंगा अभी। गुरुदेव कहते हैं
कि जब घड़ा और सुराही एक तो हो नहीं सकते, तो एक कहा है तो उसकी दृष्टि में मिट्टी आई तब उसने एक कहा, कि उसकी दृष्टि में मिट्टी का उदय हुआ, समझे ना, तब उसने जो कहा। और जब कहें घड़ा और सुराही अनेक है और वो यदि आए तो इसे घड़ा और सुराही उसकी दृष्टि में आए, कि भाई दृष्टि कैसे हुई, कि जब वो हमारे दृष्टि में ये उदित होगा तब मिट्टी हमारी दृष्टि में आएगी तो हम एक ही कहेंगे, क्या फर्क है, एक ही बात है ना। अभी अपील करें कि हमारा मंदिर बन रहा है, उसको मंदिर पे एक कलश चढ़ाया जाएगा, कलश की तरह सोना चाहिए, हम आप लोग सब लोगों से सोना चाहिए बराबर। क्या चाहिए आपको, कलश पे क्या चढ़ाओगे, सोना। तो सबसे अपील करते हैं, माताएं बहनें सब दे दें और एक झोली लेके निकल गए। होते हैं कुछ मांगने में होशियार लोग, क्या ना। तो बहनें क्या देती है, कोई कान से निकाल के दे देती है, कोई गले में से निकाल, कोई हार देती हैं, कोई कनफूल देती हैं, कोई अंगूठी देती हैं, कोई सोना नहीं देती। क्यों, और लेने वाले की दृष्टि में सोना उदित है और बहन की दृष्टि में अंगूठी उदित है, पर्याय उदित है। बोलो, तो सोना भी है और अंगूठी भी है, तो मिला के कहो तो सोने की अंगूठी है। तो ऐसा ही द्रव्य और पर्याय के बीच में जो घड़ा है वही सुराही है। यदि ऐसा कहना हो तो घड़े का स्वरूप और सुराही का स्वरूप पृथक पृथक है तो उसमें एकत्व लागू नहीं पड़ता। यदि घड़े और सुराही में एकत्व सिद्ध करना हो तो मिट्टी की अपेक्षा उनमें एकत्व है, इसलिए उसमें मिट्टी अवस्थित है, तो फिर वो मिट्टी उदित होगी, मिट्टी अवस्थित है। अब ये तो हुआ उदाहरण घड़े और सुराही का। अब वस्तु पे घटाते हैं कि जो उत्पाद है वही व्यय है। यदि ऐसा कहना हो तो द्रव्य उदित होगा कि उत्पाद अलग है और व्यय अलग है, ऐसा कहना हो तो पर्याय उदित होगी। यदि ऐसा कहना हो कि जो उत्पाद है वही व्यय है तो उत्पाद और नाश में द्वैत सिद्ध होता है, एकत्व सिद्ध नहीं होता, किंतु उत्पाद और नाश का आधारभूत ध्रुव दोनों में एक है, ध्रुव में एकत्व सिद्ध होता है, ऐसे स्थिर रहता है। अभी इसमें सब पूरा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कहते हैं वस्तु में ये चीज उसमें स्वयं से विद्यमान है। अब गुरुदेव श्री की इसमें क्या विशेषता है, वे क्या जोड़ेंगे, वो जगह शरीर और आत्मा जो में रहता है ना, शरीर में तो कल कह रहे थे ना कि शरीर में आत्मा है तो वो कर्म के कारण है, ऐसा नहीं है। अब ये तो कर्म की बात है ही नहीं, माने पर द्रव्य को कारण कार्य संबंध यहाँ नहीं जोड़ना। उन्हें तो ये बताना है कि ये उसका द्रव्य स्वभाव है, ये उसका पर्याय स्वभाव है, ये स्वभाव है और ये विकार स्वभाव है। इतने कह के रह गए। लेकिन गुरुदेव ने क्या निष्कर्ष निकाला, ऐसा कहना चाहते हैं कि एक द्रव्य का अस्तित्व दूसरे द्रव्य के कारण नहीं है, एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य के कारण नहीं है। ठीक है। अब सत्ता का क्या अर्थ है, अस्तित्व का क्या अर्थ है, तो ये क्या समझता है, रहना ही नहीं, परिणमित होते हुए रहना। क्या आप समझे ना, मेरी सत्ता है, यानी इसमें जो भी परिणमन होगा वो मेरे अनुकूल होगा, मेरी रुचि के अनुसार होगा, यानी मैं करूँगा तब तो मेरी सत्ता कहलाएगी। तो कहते एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में सत्ता नहीं होती, क्योंकि वो द्रव्य का जैसा परिणमन होना है उसमें वैसा ही परिणमन होगा। मिट्टी का तेल को जलाओ तो जलने का नेचर है उसका, तो तेल जलेगा। पानी को जलाओ तो पानी में जलने का नेचर नहीं है,
तुम उसे रख दो गरम करके, पैसे जला दो, पूरा खाक हो जाए, वो उड़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन उसमें बत्ती लगा के तेल जैसा उजेला करो और जला दो तो ऐसा नहीं जलेगा। क्यों? कि जिसमें स्वभाव जलने का है वो ही जलेगा, जिसमें नहीं है वो नहीं है। तो द्रव्य में स्थिर रहने का भी स्वभाव है और निरंतर परिणमित होने का भी स्वभाव है। क्या? द्रव्य में स्थिर रहने का भी स्वभाव है और निरंतर परिणमित होने का भी स्वभाव है। जैसे घड़ा अन्न है और सुराही अन्न है, ऐसा कहना हो तब दोनों के आधार में जो मिट्टी है उसमें अनेकत्व सिद्ध नहीं होता, किंतु घड़े में और सुराही का अनेकत्व प्रकट होता है। मिट्टी में पर्याय दृष्टि से अनवस्थित बना होता है। मिट्टी घड़े रूप, सुराही रूप उसके पर्याय स्वभाव के कारण हुई है, किंतु कुमार, चक्र, दंड आदि के कारण अन्य रूप नहीं हुई है। ये गुरुदेव की पंक्ति है, यहाँ तो मूल में नहीं है। हम देखते हैं फिर कुंद कुंद में है, फिर अमरचंद में है, फिर जयसेन ने लिखा उनमें है, फिर और जो पंडितों ने अर्थ किया उनमें है, नहीं है। लेकिन देखो निकलती का नहीं निकलती है इसमें से ये बात। उन 6वीं क्लास पास गुजराती उस महापुरुष ने इसमें से ये अर्थ निकाल लिया। ये अपने आप में साधारण बात नहीं है। क्या हमको इस बात की महिमा आती है? हमें तो ऊपर की गप्पों की महिमा नहीं आती हमें। क्या वो जब हो जाते थे तो ऐसा होता जाता था, रास्ता साफ होता जाता था, ऐसा होता जाता था, ऐसा होता जाता था। वो तो पुण्य का योग है, वे खुद ही कहते थे पुण्य का योग हो तो सहज भाव से होता जाता है, उसमें ऐसी कौन सी बात है? ये गुरुदेव की महानता इस बात में थी। क्या आपका इसमें क्या है? वे जहाँ बोलते थे वहाँ बैठे रहे तो लाखों रुपया बरस जाते थे। ये कांजी स्वामी की विशेषता है। क्यों? इसमें क्या है? कांजी स्वामी की विशेषता ये है कि ये हमने 2000 वर्ष में कहीं नहीं देखा और उनमें देखा। क्योंकि कुमार ने, चके ने, दंडे ने के कारण से ये मिट्टी घड़े रूप नहीं हुई है। उसमें घड़ा रूप होने का स्वभाव है, इसलिए वो घड़े रूप हुई है। ऐसे ही आत्मा को जिस रूप होने का स्वभाव है वो उस रूप परिणमित होता है। ये पराधीनता की दृष्टि हटाने के लिए वस्तु का स्वभाव, ये सम का स्वभाव है, जीव का, पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, है ना। फिर सब घटित तो जीव पे ही करते हैं बार बार। उदाहरण भी 2-4 आचार्यों के पास है, घड़ा, सुराही, कुमार, है ना, बाड़ई, 2-4 बातें हैं। घटपट रथानी दब्बानी समय साल में लगा। क्योंकि वो जंगल में वासी मुनिराज शहर में आते थे तो उन्हें 3 चीज़ें दिखाई देती थी। क्या? कुमार घड़ा बनाते दिखाई देते थे। क्या? मिट्टी से घड़े बनाते हुए कुमार दिखाई देते थे और कपड़ा बुनते हुए जुलाहे दिखाई देते थे, हैं? और बड़े बड़े छील करके बैलगाड़ी बनाता हुआ दिखता था। बस उन्हीं के उदाहरण उनके दिमाग में मिल गए। हम जब पढ़ते थे तो हम आपस में मजाक करते थे कि हमारे गुरुजी पढ़ाते यह तत्र बन्नी तत्र तत्र ध्रुमा, यह तत्र ध्रुमा तत्र तत्र बन्नी, समझ में आई ना। तो हम कहते थे कि हमारी गुरुजी की सारी जिंदगी ये तत्र ध्रुमा तत्र तत्र बन्नी में निकल गई। रोजीना रोजीना बस यही, ये एक ही उदाहरण देखो। आप बताता हूँ मैं, देखो दीवो जय मच्छाणम, धर्म द्रव्य को समझाने के लिए आचार्यों ने एक ही उदाहरण नक्की किया। कौन? जल जैसे मछलियों को चलने में सहारा होता है और वृक्ष जैसे छाया निमित्त ठहरने में होती है। सब आचार्यों ने आंख मीच के एक ही उदाहरण, कुछ माथा मारा ही नहीं कि कोई दूसरा उदाहरण कहीं से खोज काज के लाएं। चाहे दिगंबर शास्त्र देख लो, चाहे श्वेतांबर, चाहे थाना के वासी, कहीं एक ही। क्या करना उन्हें उदाहरणों की विविधता के लिए? वे क्यों खोजें? एक उदाहरण है
चाहे द्रव्य संग्रह पढ़ लो, चाहे पंचास्तिकाय पढ़ लो, चाहे प्रवचन सार का अगला अधिकार आएगा, क्या उसका नाम है द्रव्य विशेष अधिकार, तो उसमें पढ़ लेना। सब यही बात है। तो वास्तव में समझने लायक बात क्या है और ऐसे ही चल के निकल जाने लायक बात क्या है। अब मान लीजिए कि इसके हम खत्म करेंगे ये अध्याय और इसके बाद आएगा वो अधिकार द्रव्य विशेष अधिकार, उसमें धर्म द्रव्य की परिभाषा होगी, अधर्म द्रव्य की होगी, तो हम एक ही दिन में 6 द्रव्य पढ़ा देंगे, 12 गाथा एक दिन में पढ़ा देंगे अपने विद्यार्थियों। 12 गाथा एक दिन में, क्यों? द्रव्य संग्रह में पढ़ी पढ़ाई हैं, 6 डाला में पढ़ी पढ़ाई हैं, बाल बोध पाठमाला में पढ़ी पढ़ाई हैं। अब और हम क्या करें उसमें? हम भी ज़्यादा हमारे उदाहरण यहाँ से ला नहीं सकते। धर्म द्रव्य के लिए क्या करें? बहुत लोग ईथर है, फलाना है, फलाना है, धर्म द्रव्य की सिद्धि करने के लिए प्रयोग करो, क्योंकि लोग नहीं मानते हैं कि धर्म द्रव्य है कि नहीं है। अरे तू तो मानता है ना, तो छोड़ना और लोगों को। नहीं, कुछ लोग प्रश्न करते हैं, मेरे पास आते बहुत ऐसे प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न करने वालों के हाथ जोड़ लेना है कि जैसे मैं तेरे जोड़ रहा हूँ ना। है? क्या करना तुझे, दूसरे से क्या करना, तुझे समझना है। आचार्यों को धर्म द्रव्य को समझाने का इतना तीव्र विकल्प नहीं था, तो नाम भी क्यों लिया कि भाई उसका अस्तित्व है, तो नाम कैसे नहीं लें, छोड़ कैसे दें कि द्रव्य कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका नाम कैसे छोड़ दें और बिल्कुल भी उसके बारे में बात नहीं करें, कैसे छोड़ दें। तो चाहे हम आचार्य को पढ़ाएं जो 10 साल पढ़ चुका हो, तो भी हमें इस द्रव्यों के नाम बताने पड़ेंगे और उनकी परिभाषाएं संक्षेप में देनी पड़ेंगी। क्यों? और गहरी बातें होंगी वो अपने आप आएगी। जो आत्मा का कल्याण का जीवन संबंध है, जैसे कि हमने मान रखा है कि कर्म के उदय से ये हुआ है, पड़ोसी ने हमारे को ये बिगाड़ कर दिया है, ऐसी मान्यता कर रखी है, तो हम ऐसी मान्यता का करेंगे नक्की, चाहे उसके कहिए कुछ नहीं होता। तो कुछ नहीं होता कि उसने नहीं किया, तुम्हें कैसे पता कि उसने नहीं किया? क्यों? कि हमें ये पता है कि एक देव दूसरे देव का कर नहीं सकता। समझना क्या कह रहे? मैं एक बात उदाहरण देता हूँ, समझ में है, बहुत अच्छी है। कि एक लड़की को देखने एक लड़का आया, तो उसने देखा आजकल के लड़के बहुत होशियार हो गए हैं। ये तो निर्णय तो 1 मिनट में हो जाता है कि ये लड़की मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, लेकिन बताते नहीं हैं। यदि पसंद है ये बता दें तो फिर बाप को सौदा करने का मौका नहीं मिलेगा, ये खतरा है। और ये बता दें कि पसंद नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो प्रवीण भाई। तो फिर अभी का चाय पानी संकट में पड़ जाएगा। फिर कोई क्यों खिलाएगा तुम्हें, चाय पानी क्यों पिलाएगा? जब तुमने कह दिया कि ना पसंद है, तो शांति से चाय पानी हो जाए, विदा ढंग से हो जाए, फिर देखेंगे। हाँ बहुत अच्छी लड़की है, सब बात है। अरे वो आपका क्या कहना है, ऐसा कहना, जो भी कहता रहता है, तो फिर जवाब दो ना, जवाब पापा देंगे, कह के चल जाता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मरम की बात, कि वो लड़की को ऐसी बातें करके लड़का निकला, वो चित्त में तो लड़की उसे नापसंद थी, लेकिन ऊपर से मीठी मीठी बातें करके और पापा जवाब देंगे ऐसा कह के निकल गया। अब वहाँ उसके ही पड़ोस में इसका एक दोस्त रहता था, तो भाग्य से वो निकला तो इसे दिख गया, तेरे तू कहाँ है, क्यों आया था, कहाँ आया था। आज वो उसे पकड़ के अपने घर ले गया। अब 2 पड़ोसियों में झगड़ा तो होता ही रहता है ना, तो थोड़ा थोड़ा उनमें झगड़ा होता था पड़ोसियों में। तो उसने कहा अरे यार ये इसके यहाँ गया, अब ये तो भड़का देगा, अब ये मेरी लड़की से संबंध इसका नहीं होने देगा। सच समझ में आया ना? तो वो चला गया, फिर आया देख के थोड़ी चाय पानी पी करके चला गया, उसने कुछ नहीं कहा। फिर घर से जवाब आया उसके बाप का कि अभी हमारे बेटे का 2 साल शादी करने का विचार नहीं है। शादी करने का विचार नहीं था तो लड़की देखने का क्यों आया था? अरे तुम समझ लो, जब तुम्हारे यहाँ नहीं करना है, अब तुम ज़्यादा मील विवेक करोगे, समझदार जैसा अर्थ निकालोगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, जान लो। क्यों?
नहीं साहब, वो तो बिल्कुल, लड़का तो इतना खुश था, वो तो उसे तो बिल्कुल पसंद थी, लेकिन ये नालायक पड़ोसी है ना हमारा, इसने मेरी 10 लड़की को ऐसा बिगाड़ दिया है और ये मेरी लड़की का शादी होने नहीं देगी, हमको तो जाके दूसरी जगह रहना पड़ेगा। वो उसे गालियां देना शुरू कर रहा, जबकि उसने कुछ नहीं किया है। अब मैं जैसा आदमी, मेरे जैसा आदमी समझाता है कि भाई उस पड़ोसी ने कुछ नहीं किया है, तो तुम्हें कैसे पता? तुम गए थे क्या साथ में? वो गया था और वहाँ रहा 15 मिनट और यहीं से गया था, तो गारंटी से उसने कहा कि तुझे पता है, तुझे भी तो पता नहीं है ना, तू भी तो नहीं गया था, तेरा भी तो अनुमान ही है ना। अरे अनुमान क्या है, पक्की बात है। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे ये कहने का कि उसके कारण तेरी शादी नहीं, सगाई नहीं छूटी, ये कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि तेरे पड़ोसी ने कोई बुराई नहीं की होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे पड़ोसियों की कमी नहीं है जो दूसरों की बुराई में ही रस लेते हैं। निंदा रस नाम का रस ये तो हिंदुस्तानियों को बहुत प्यारा है। 2 आदमी खड़े होंगे मोटानी जी, तो आप उसमें गारंटी से 90% तीसरे की निंदा कर रहे होंगे, देख लेना आप जाके। ये निंदा रस का बहुत आनंद है, मुफ्त में पैसा लगता नहीं है और बहुत मजा आता है। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि उसकी वजह से तेरी लड़की का शादी सगाई नहीं टूटी है, कि उसने भड़काया नहीं है, ये नहीं कहता मैं। तो क्या कहते हो? ये कहता हूं कि उसके भड़काने से वो भड़का नहीं है, क्योंकि जिनको पसंद आ जाता है वो किसी के भड़काने से नहीं भड़कते। माँ बाप धमकाते हैं, एक पैसा नहीं देंगे, सारी संपत्ति मंदिर के नाम कर देंगे, तो भी नहीं बदलते। जिससे वो प्रेम करते हैं, जिसको वो चाहते हैं, जिस लड़की को, फिर ये माँ बाप कुछ भी कर लें, फिर नहीं है ना, फिर नहीं बदल सकते। कोई नहीं बदल सकता दुनिया का ताकत। तो वो उससे क्या होने वाला है? पड़ोसी ने कुछ कह दिया तो, यदि जिसे नहीं कर, उसका ही निर्णय है। सचमुच बात तो यही है कि उसे ही नहीं जची, उसे ही जच गई। लेकिन हम सब बड़े बड़े, नहीं साहब वो तो बिल्कुल ही पक्की होने वाली थी, लेकिन उनने ऐसा कह दिया, उनने ऐसा कह दिया, उनने ऐसा, इतनी कह देने से भड़क जाता है तो अच्छा है ना, नहीं हो रही। ऐसे आदमी से क्या करेंगे? फिर घर में आ जाएगी और फिर तुम्हारी बहू को भड़काएंगे, फिर उसे भड़काएंगे, फिर वो भड़कने का चक्कर, बीमारी दूर है, से बच गया तुम। लेकिन ये वस्तु के स्वभाव की तरफ से हम गारंटी देते हैं क्या, कि परद्रव्य से कुछ होता ही नहीं, क्या कर्म के उदय से कुछ हुआ ही नहीं, पड़ोसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं। ये तो हम वस्तु के स्वरूप की तरफ से गारंटी देते हैं। देखो गुरुदेव का पढ़ा था ना, किंतु कुमार चक्र दंड आदि के कारण अन्य रूप नहीं हुई, अन्य उत्पाद है और अन्य विलय है। ऐसा कहना तो उन दोनों को आधारभूत जो ध्रुव है उनमें अनन्यपना है, अनन्यत्व असंभावित है। उत्पाद और व्यय दोनों को लिया जाए तो दोनों का पृथक पृथक स्वरूप निश्चित होता है। जीव के स्वयं के अनवस्थित पर्याय स्वभाव के कारण पूर्व अवस्था का नाश होता है और नई अवस्था का उत्पाद होता है। माने हम 18 वर्ष के थे तो 1 वर्ष में हम 19 वर्ष के हो गए। तो ना तो हम काल से हुए, ना किसी परद्रव्य से हुए, ना हम खाना खाने से हुए। बस तो काल समय बदलेगा तो ऑटोमेटिक, अब अगली साल हम कुछ नहीं करना तो अभी 20 साल के हो जाएंगे क्या नहीं? अच्छा तुम कर सकते हो तो 5 साल में 20 साल के कर दो। चाहते तो सब है, अपना बच्चा होता है ना तो जल्दी से जल्दी बढ़ने लग जाए, जल्दी से जल्दी चलने लग जाए। चाहते कि नहीं चाहते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी खाने पीने लग जाए, हैं? लेकिन एक मिनट भी कर सकते हैं? जितना समय लेगा, जिस समय जो अवस्था उनमें आनी है वही अवस्था उसके गारंटी से आएगी। और संयोग तो ये बहुत तुच्छ चीज है।
इनकी तो कोई बकत नहीं है, ख्याल में आई ना। लेकिन फिर भी जैन दर्शन में तो ये भी अनादि से नक्की हैं। ये जो गुरुदेव श्री की सबसे बड़ी देन है क्रमबद्ध पर्याय, कि अनादि से एक एक चीज नक्की है। मैं आपसे बोलता हूँ, आज गुरुदेव कहती सच्ची सत्य हो प्रवीण भाई, तो बताना मुझे नाम मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हैं? बहुत दिन हो गए ना, उस तुम्हारे यहाँ जो शिविर हुआ था उसे कम से कम 30 साल हो गए। 1982 में हुआ था, कितने साल हो गए गिनो? हैं? मुझे क्यों याद है मालूम? कि हमारा जो अनेकांत है ये माँ के पेट में था इसकी वजह से हमारी वो बहू आ नहीं पाती थी इस शिविर में भाग लेने। तो मुझे पता है कि जितना वो अनेकांत हो गया ना, उतने दिन हो गए मलाड के शिविर को। और तब से तुमने यार फिर हमको बिल्कुल शक्ल नहीं दिखाई, बहुत दिनों तक नहीं दिखाई। अब नक्की किया है 3 दिन का कार्यक्रम इनके यहाँ का। कौन सी तारीख है? 11, 12, 13 और जून। विदेश जाएंगे ना तो 3 दिन पहले मैं इधर आऊँगा बम्बई, तो इनको ना मालूम कहाँ से पता चल गया, तो ये मेरे पीछे पड़ गए। मैंने नक्की कल शाम को नक्की कर लिया है क्या? हाँ, तो जीव यानी ये बताना चाहते हैं कि एक एक क्षण की चीज। अभी मैं ये कह रहा था आपसे कि 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर का समोषण यहाँ विद्यमान था, और उनसे कोई पूछता कि आज इस प्रवचन यहाँ होगा, कौन कौन कैसा बैठा होगा और क्या बात आएगी, ये भगवान महावीर बता सकते कि नहीं? बताओ, ये सोचो आप अपने भगवान को कैसा मानते हो कि आज की बात वे 2500 वर्ष पहले जानते थे कि नहीं? और जानते थे तो दिव्य ध्वनि में बता भी सकते थे, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं जैसे बताए हैं उनने। आदिनाथ ने बताया कि एक बार महावीर होगा, जो भी होगा कि नहीं होगा। मैंने वो अपना महाकाव्य लिखा ना, उसमें ये लिखा है कि जैसे महावीर का जान लिया था ना उनने, ये मारीच महावीर होगा, इसकी पत्नी का नाम, इसकी माँ का नाम तिसरा होगा, पिता का नाम सिद्धार्थ होगा, मतलब सिद्धार्थ की शादी त्रिशला से होगी, ये जान लिया था। तो मैं लिखा उसमें मैंने कि ऐसा नेमिनाथ का नहीं जाना होगा, नेमिनाथ का भी जान लिया होगा, ये भी जान लिया होगा कि दूरा बन के जाएंगे, ये भी जान लिया होगा कि बीच में ही खड़ा छोड़ के भग जाएंगे, नहीं जान लिया होगा। और फिर राजुल को रोना धोना होगा, क्या होगा कैसे होगा, क्यों जाना होगा कि नहीं? सब एक एक बात जानी होगी कि अपने भगवान ऐसे हैं कि नहीं, कम से कम इतना तो मानो। जो कुछ करते नहीं हैं तो उनको करता तो मानते हैं, और जानते सब हैं तो पूरा ज्ञाता मानते नहीं। जब उनने जान लिया था और नक्की था तो फिर कैसे हम क्या कर सकते हैं बोलो? ये तो जैन धर्म का तो सच्चे देव का स्वरूप समझे तो ये बात। अभी क्रमबद्ध पर्याय जैसी गजब की बात जो पूज्य गुरुदेव श्री ने निकाली और दुनिया के लाखों लोगों ने मानी है ना, और ऐसे भी लोग थे कि वहीं अड़ोस पड़ोस में वहीं रहने वाले जो नहीं मानते थे। हैं? होता है दीपक के तले अंधेरा होता है, सारी दुनिया में प्रकाश हो जाता है। निकाली माने आगम में से निकाली, और कहाँ से निकालना? आगम में से निकाली माँ ने वस्तु के स्वरूप में से निकाली है ना, वस्तु के स्वरूप में देखा। अरे निकालना से भी ज्यादा कठिन काम भाई साहब स्वीकार करना है। मैं तो कहता हूँ जिनने निकाली वे तो महाधन्य हैं ही। आगम में से निकाली, वस्तु के स्वरूप में से निकाली, अपने अंदर से निकाली, कैसी भी निकाली, लेकिन जिनकी समझ में आ गई वे भी कम धन्य नहीं हैं, क्योंकि दोनों का फल एक सा है। जो फल उन्हें मिलेगा वही फल हमें मिलेगा यदि हमें स्वीकृत हो गई तो।
क्यों? हम भी मोक्ष में जाएंगे और गुरुदेव भी मोक्ष में जाएंगे, तो वो गुरुदेव वाला मोक्ष कोई अलग होगा और हमारा मोक्ष कुछ अलग होगा। क्यों? थोड़ा उनको सुख ज़्यादा होगा, हमको कम होगा, ऐसा है, ऐसा है वस्तु का स्वरूप है। नहीं साहब, छोटे बड़े का अंतर तो होनी चाहिए, गुरु शिष्य का अंतर तो होना ही चाहिए, होगा। अरे वस्तु के स्वरूप में ही नहीं है, उसमें हम क्या करेंगे, गुरुदेव क्या करेंगे? गुरुदेव ने सारी जिंदगी ये बात तो समझाई। हम तो कहते हैं कि हम भी धन्य इसलिए हैं कि हमारी समझ में आई। पहले मैं एक बात कहता था कि जब हम तो गुरुदेव को मान लिया था और बहुत बड़े बड़े विद्वान थे वो नहीं मानते थे और हम उनसे बात करते थे, उनने हमें पढ़ाया था, ऐसे विद्वान भी थे, तो उनसे कहते कि भाई ये तो साफ तो लिखा है इसमें शास्त्र में कि केवल ज्ञान का सब मतलब ये है, तो वे नहीं मानते थे। तो हम क्या कहते थे लोगों से कि हमने छोटी उम्र में ये बात सुन ली गुरुदेव से, 20 वर्ष की उम्र में सुन ली और हमारे चित्त को स्वीकृत हो गई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। क्यों? कि तब तक हमने कुछ लिखा नहीं था, कुछ बोला नहीं था ज़्यादा, इसलिए हमें वो डर नहीं था कि लोग हमसे कहेंगे कि तुम बदल गए, कल तो तुम हमको ऐसा समझाते थे और आज ये समझाओ, तुमने पहले तो किताब में ये लिखा है और आज ये कह रहे, वो हमारे पास नहीं था कुछ, हमारे पास लूटने को कुछ नहीं था, अज्ञान था तो गुरुदेव लूट ले गए। ख्याल में आई ना? क्या करें बोलो? और ये बड़े बड़े पंडित हैं, इनकी 6-6 किताबें प्रकाशित हो गई और उसमें उनने सब विरोध लिखा हुआ है, ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो ये मान लेते हैं तो सब झूठी सिद्ध होती हैं। सब लोग निकाल के बताएंगे, जैसे आप पहली दफा पर्यूषण में आप आए थे तो आप ऐसे ही कहते थे, अब की बार ऐसे ही कहने लग गए, तो ये इनके लिए गले का फंदा बन गया। क्या तो मालूम बनारसी दास ने क्या लिखा? बहुत मरम की बात समझना कि भैया मेरे को जब समय दर्शन हुआ बनारसी दास जी को, तो मुझे बहुत चिंता हुई, क्योंकि मैं पहले बहुत किताबें लिख चुका था, सब कविताएं लिख चुका था और वो जनता में पहुंच गई थी, हर एक लोगों को याद हो गई थी। अच्छा, मुझे समय दर्शन हुआ तो मुझे ये चिंता हुई कि मिथ्या भूमिका में वो लिखी थी तो उनमें कोई गलत बात ना चली गई हो। फिर उन्होंने क्या लिखा कि मैंने उन्हें बहुत बारीकी से देखा अपनी पुरानी रचनाओं को, तो उसमें देखा भाग्य से एक भी बात गलत नहीं थी। ये बताओ, फिर आश्चर्य हुआ कि अज्ञान अवस्था में एक भी बात गलत नहीं थी, ऐसा कैसे हुआ? तो उन्हीं ने जवाब दिया, भैया सुनो कि मैंने जो कुछ लिखा था आगम से चैंते रहकर लिखा था, समझे ना? जिनवाणी से चैंते रहकर लिखा था, विद प्रूफ लिखा था, इसलिए गलत बात आने का सवाल क्या था? आप समझ रहे हैं ना? इसलिए गलत बात नहीं आई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें तो भाग्य से इस भव में, समझ रहे हैं ना, 19-20 वर्ष की अवस्था में एक गुरुदेव श्री की क्रमबद्ध पर्याय और वो हमारे ख्याल में आ गई। गुरुदेव के को देखे बिना, गुरुदेव के दर्शन नहीं किए थे, तब सामने वाले ने प्रश्न किया कि सर्व के ज्ञान में जो देखा होगा वो होगा, तुम काहे को माथा मारते हो? यही बात तो ठीक कहता है। और सोचने लग गए, फिर चर्चा करी प्रवचन में। हम प्रवचन करते थे इतना ही लोकप्रिय जितना आज है। यदि आपको देखना हो ना तो मेरी वो 18 वर्ष के पहले उम्र में लिखी गई किताब और बाकी मैंने 81 वर्ष की उम्र में लिखी, दोनों में मिलान करके देख लो, ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। भाषा में तो दिखेगा ही नहीं। उसका मतलब उससे आपको अंदाज तो लगेगा, तब भी हम इतना तो समझते थे। बड़ा प्रवचन करते थे, लोकप्रिय प्रवचन था हमारा, लेकिन हमारी कोई किताबें नहीं लिखी थी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हमारी इज्जत में हमें टोके आकर के हमें समझ में आ गई। जितनी देर में उससे हमको इतना लंबा काल मिल गया, हमको बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हम इतनी 80 वर्ष की उम्र तक जिएंगे।
हम तो समझते हैं 50-60 मुश्किल से जाएंगे। जन्म से ही बीमार रहे, बहुत बीमार रहे, बीमारी में ये सब पढ़ा लिखा है, बीमारी में ही जो कुछ किया। अब वो कहते अब तबीयत खराब है तो क्यों लिख रहे? अरे तबीयत खराब में लिखते तो एक भी लाइन नहीं लिख पाते, ऐसा विचार करके लिख जाते तो कुछ भी नहीं लिख पाते। छोड़ो तबीयत जो है सो है, ये काम तो चलेगा। तो ये महान हमारे पुण्य का उदय है कि हमारे को नज़दीक मिल गई। नहीं तो वो भी दिन आते हमें आप कहना पड़ता कि हमने जो पहले लिखा था वो गलत है और आज लिखा वो सही है, ये भी कहना पड़ता। ज़रूरत पड़ती तो करना पड़ता था। जिन फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जैसे लोगों ने इस उम्र में भी स्वीकार किया और गहराई से स्वीकार किया, ऐसी बात नहीं है कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उन्हीं के जैसे सैकड़ों विद्वान थे उस जमाने में जिनने ये जानते हुए भी नहीं किया स्वीकार, पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हम तो एक एक को जानते हैं, एक एक के संपर्क में रहे हैं, एक एक से चर्चा करी है, एक एक से बात करी है, चाहे वो कैलाश चंद जी हों, चाहे वो जगन मोहन लाल जी हों, चाहे फूलचंद जी हों, चाहे गोरा वाला हैं वो, चाहे मक्खन लाल जी के ग्रुप वाले हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, सबसे एकदम चर्चा भी हुई, आमने सामने झगड़ा भी हुआ, जांग ठोक के भी हुआ, सब जैसे हुआ थे सबसे 900 चूहे मार बिलाई तब को बैठी है। 65 साल का ये अनुभव है। 14-15 वर्ष की उम्र से हम बिल्कुल ऐसे ही इसमें लगे हुए हैं। हाँ, मैं सचमुच बात कह रहे हैं आप। इससे बड़ा भाग्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता कि जैसे गुरुदेव श्री को इतने साल तक, हमको तो गुरुदेव श्री का समागम सन 56 से हुआ। 56 समझते हो? 56। और जब तक उनका स्वर्गवास हुआ सन 80-81 तक, कितना वर्ष हुए? 34 वर्ष का लगातार। और हमने खूब जम के लाभ लिया सब तरीके से, कोई तरह की कोई बात नहीं है। महान आत्मा थे। आज भी जब कोई झंझट आती है ना बसंत भाई, तो गुरुदेव याद आते हैं। तो आज वे होते तो ये झंझट नहीं आती तो चुटकियों में निपट जाती क्या है। लेकिन उनका तत्व ज्ञान अपने हाथ में है, अपने साथ में है, तो कोई चिंता की बात पंचमात्र भी नहीं है। साची